फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। ये चैप्टर 11 जो हम अभी पढ़ रहे थे, यूनिट 11, जिसमें हमने मतलब कोड़ों के प्रकार और पटरी प्रकार की सहायता से कोड बनाना सीखा है। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 2015 में आया है, बीटीसी 2015 में, कि पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोड बनाइए। मैंने यहाँ पर रचना विधि इसलिए लिख दी है क्योंकि अगर पेपर में आएगा तो आपको रचना विधि लिखनी ही पड़ेगी, तो यही रचना विधि आपको लिखनी रहेगी। और इसके पहले चैप्टर भी हमने जब सॉल्व किया तो उसमें तो मैंने रचना विधि पूरा लिखना सिखाया भी है, तो यहाँ पर मैंने रचना विधि लिख दी है। आप इसी को देखिए और यही जो है आपको पेपर में भी लिख कर आना है, अगर ये वाला पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ पर जैसे कि 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो जो जो यहाँ चीज़ लिखी हुई है रचना विधि में, बस वही काम आपको करना है। तो सबसे पहले एक उचित नाप की एक रेखा ए बी खींचनी है। तो यहाँ पर कोई भी नाप ले सकते हैं क्योंकि इसने बोला नहीं है कि कौन से नाप का लेना है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी भी नाप का एक रेखा खींच लेते हैं। सपोज़ यही वाली रेखा हमने खींच दी है और इसका नाम है ए बी। अब ये जो रेखा ए बी है, इसमें बोला है कि ए को, यहाँ पर जो रेखा ए बी है इसमें बी को केंद्र मानकर यहाँ पर बी कर देंगे और इस जगह पे ए कर देते हैं, ये ए हो गया। तो यहाँ पर जो बी है इसको केंद्र मानकर हमें एक त्रिज्या लेकर के यहाँ पर चाप लगाना है और फिर उसी से हमें यहाँ 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पर किसी भी एक त्रिज्या का चाप लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इस बी को हम लोग केंद्र मान लिए और इसको केंद्र मानकर हमें एक चाप लगा देते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमने एक चाप लगाया तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पॉइंट्स, इसको हम नेमिंग कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं ये वाला चाप है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं कि ये हमारा सी है और जहाँ पर ये कट किया यह हमारा डी है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि जब ये सी डी बन जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पर जब सी डी रेखा खींची है जो ए बी बिंदु को, रेखा ए बी को बिंदु बी पर काटता है, अब फिर से ए डी के बराबर दूरी को लेकर के, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी ए डी है, मीन्स यहाँ पर ए डी नहीं होगी, यहाँ पे बी डी हो जाएगी। जो ये बी डी है इसको बराबर दूरी पर लेकर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये बराबर दूरी ही होगी क्योंकि अभी अभी हमने चाप लगाया तो दूरी बराबर ही होगी। तो इसमें डी को केंद्र मानकर हमको फिर से यहाँ पर एक चाप लगाना है, ऐसे करके एक चाप लगाना है। तो ये जहाँ पर इसको कट कर रहा है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारा क्या है, ई पॉइंट है। फिर उसके बाद जो है आप फिर से यहाँ पर उतने ही चाप की जो माप है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उतने ही फिर से यहाँ पर एक और चाप लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर चाप लगाएंगे तो इसको हम बोल देंगे एफ। तो अब जो ये वाला पॉइंट है इसको स्केल से हम मिला लेंगे। तो अब क्या करना है कि इसको जो है पॉइंट जो हमने यहाँ पे किया है मेज़र, इसको मिला लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों को आप पॉइंट्स ऐसे कर भी दीजिए ताकि गलती ना हो जाए पेपर में। फिर ऐसे ये पॉइंट्स, इनको क्या करना है, स्केल की हेल्प से जो है ऐसे करके मिला देना है ये वाला पॉइंट। फिर इस पॉइंट को जो सॉरी थोड़ा तिरछा बन गया, यहाँ पे ऐसे करके मिला देना है। फिर ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे बन रहा है, जिस जगह पे ये कट हुआ है, यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट को हम आगे तक बढ़ाते हैं, इसका कुछ भी नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि इसका हमने जी नाम दे दिया है। तो अब यहाँ पर जो हमने बी एफ को, ये जो बी एफ को आगे जी तक खींचा है, यही जो एंगल बन रहा है हमारा जी बी ए, इसी को हम क्या कहेंगे, ये हमारा है 120 डिग्री का एंगल। तो इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आता है पेपर में। तो अगला प्रश्न फिर से देखते हैं जो कि 2016 में आया है और यहाँ बोला है कि पटरी और प्रकार की सहायता से आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही काम करते हैं, जैसे हमने 120 बनाया है तो 120 का आधा 60 होता है, यानी यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है हमारा, यही हमारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसको हम लोग अभी अभी बनाए हैं, फिर से एक बार बना लेते हैं। तो यहाँ पर रचना विधि जैसे कि लिखी है कि एक रेखा खींचनी है ए बी माप की, फिर उसी में ए को केंद्र मान करके कोई एक उचित त्रिज्या ले करके, जैसे हमने यहाँ पे सी पॉइंट पे कट किया था वैसे ही काटते हैं। फिर सी को केंद्र मानकर एसी त्रिज्या लेकर के एक दूसरा चाप लगाएंगे डी पॉइंट पे, फिर इसी को हम लेकर के आगे मिलाते हुए रेखा ए ई खींचेंगे जो कि हमारा एंगल 60 डिग्री होगा, ई ए बी। तो इसी जो जो इसमें लिखा है उसी को चले यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्या है कि एक हम रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने रेखा खींची ए और बी, फिर उसके बाद जो है इस ए रेखा को केंद्र मानकर, यहाँ पर इस वाले को पॉइंट को केंद्र मानकर हम यहाँ पर एक चाप लगा देते हैं ऐसे करके।
ठीक है। और ये जो चाप हमारा लगा है जिस पॉइंट पे कटा है उसे हम सी नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद इस सी पॉइंट को ही हम सेंटर मान लेते हैं और यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं, चाप लगाते हैं, और ये जिस जगह पर लग रहा है हमारा वहाँ पर उसको हम डी नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पर जो भी हमारा बना है पॉइंट, इसके थ्रू हम यहाँ पर एक क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं ऐसे करके, और ये वाली जो ए डी रेखा है इसको आगे तक बढ़ाते हुए हम इसको ई नाम दे देते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर ए ई रेखा खींचा हमने, तो यहाँ पर जो एंगल बना हमारा ई ए बी, यही होगा हमारा 60 डिग्री का एंगल। तो इसी टाइप का पेपर में जो आता है क्वेश्चन, आप ऐसे ही यहाँ पे जो है लिख देंगे, जो यहाँ पे दिया गया है रचना ऐसे ही, और ऐसे यहाँ पे एक आपको पटरी और प्रकार की सहायता से एंगल बनाना होगा। अगला प्रश्न है, इसमें आया है जो कि 2017 में आया है इसी चैप्टर से, कि यहाँ पर बोला है कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि वृहद कोण है। तो वृहद कोण किसे कहते हैं? जिसका मान क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये और दोनों ऑप्शन है तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि 180 डिग्री से कम है और ये 180 डिग्री है, तो ये तो वृहद कोण नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यही 2017 में ही आया है, एक और प्रश्न आया इस चैप्टर से, कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए, और जो कि ये पेपर 2017 में आया है। तो यहाँ पर मैंने रचना विधि लिख दी है। इसी रचना विधि को फॉलो करते हुए हमको यहाँ पर एक मतलब एंगल बनाना है 90 डिग्री का। तो जैसे बोला है वैसे वैसे करते चलते हैं कि रचना विधि के अकॉर्डिंग पहले आपको जो है एग्ज़ाम में पहले आपको बनाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग रचना लिखनी है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो जो जो आपने बनाया है वही वही चीज़ आप इसमें लिख देंगे। यहाँ पर मैंने रचना इसलिए लिख दिया ताकि जो है जल्दी से आप इसको समझ सके कैसे होता है, फिर आप यहाँ पर जो है सॉल्व कर लेंगे। तो रचना लिखने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर रचना मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, और इसके पहले वाले वीडियो में इसी चैप्टर में मैंने जो है रचना लिखना भी सिखाया है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर। तो यहाँ पर जैसा जैसा बोला वही वही हम करते हैं। यही प्रश्न हमारा 2019 में भी आया था, जो कि अभी जो पेपर हुआ था 2019 में फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स में, कि इसी में ही 90 डिग्री का एंगल बनाना था पटरी और प्रकार की सहायता से। तो दोनों ही सेम प्रश्न है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, हम एक ही बार करेंगे, दोनों का सॉल्यूशन तो सेम होगा। तो चलिए यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारी कोई भी एक रेखा हो सकती है, ये वाली रेखा मान लीजिए किसी भी नाप की है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। फिर हमने जो भी रेखा खींची, अब हम यहाँ पर क्या है कि ए को केंद्र मानकर, ठीक है, इस ए को केंद्र मानकर किसी भी हम नाप का जो है यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक आर्क लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चाप लगा देते हैं, ऐसे करके एक चाप लगा देते हैं। फिर इसको जो है, ये जिस जगह पे दूसरा वाला जो चाप कट हुआ है, इसे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे हम मिला लेते हैं ऐसे करके। जब हम मिला लेंगे तो इस पॉइंट को जो है हम कुछ नाम दे देते हैं। ये मान लेते हैं कि जहाँ पर ए को केंद्र मानकर हमने जो चाप लगाया है, ये हमारा क्या है, सी और डी है। फिर हम क्या करते हैं कि डी को केंद्र मानकर हम एक इधर से चाप लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है, जब हमने डी को केंद्र मानकर चाप लगाया, फिर उसके बाद जैसे कि इसने बोला है कि पुनः डी को केंद्र मानकर हम जैसे फिर से डी को केंद्र मानेंगे और फिर ए डी त्रिज्या को लेकर के एक फिर से चाप लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने ये वाला जो त्रिज्या लिया है, ठीक है, ये वही होगी, सेम त्रिज्या होगी, क्योंकि हमने जो है चेंज किया नहीं है नाम, यहाँ पर जो ये भी माप है। तो यहाँ पर जो है इसको केंद्र मानकर डी को एक चाप लगाएंगे, और जो कि हमारा यहाँ पर पॉइंट हो, इसको हम ई नाम दे देते हैं, इस ई पॉइंट को। और फिर से बोला है कि ई को केंद्र मानकर फिर से दूसरा चाप लगाना है, जो कि एफ पॉइंट पे होगा। तो इस ई को केंद्र मानते हैं और एक दूसरा चाप लगाते हैं, और ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है इसे हम एफ का नाम दे देते हैं। और फिर से ई तथा एफ को केंद्र मानकर फिर से दो चाप लगाना है, जो कि परस्पर बिंदु जी पर काटते हैं। तो ई और एफ को केंद्र माननी है, तो ई को केंद्र मान के हम यहाँ से एक चाप लगा देंगे, और ऐसे यहाँ पे ये जो हमारा एफ़ है, इस एफ़ को केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप लगा देंगे। फिर उसके बाद ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको हमने कहा कि ये हमारा जी पॉइंट है। तो इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट हमारा है इसी को हम मिला देते हैं। तो ऐसे करेंगे, ये यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा, और जैसे ही मिलेगा तो इस वाले पॉइंट को हम आगे तक बढ़ा करके इसका नाम कर देते हैं कि ये हमारा एच है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एच ए बी जो हमारा एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एच ए बी बन रहा है, ये हमारा क्या होगा,
90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसी टाइप से आपको पेपर में भी करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न इसी चैप्टर से आया है, जो कि हमारा ये इसमें पूछा है, ये 2018 में पूछा है कि 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, यानी कि समकोण बोलते हैं। फिर यही प्रश्न आया है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 2018 में बोला है कि 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो अभी अभी आपने जो है 60 डिग्री का कोण बनाया है, जो कि हमने अभी अभी लगाया था, सॉल्व किया है क्वेश्चन। तो आप जो है वैसा ही करेंगे जैसा उसमें किए, वैसे यहाँ भी होगा। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और यही 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, बस इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा जो भी अगर दूसरी भी डिग्री पूछ ली जाए, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री वगैरह, तो वो उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। बेसिक मैथ्स नाम का एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, उसमें मैंने जो है ये दोनों वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें एंगल बनाना सिखाया गया है पटरी और प्रकार की सहायता से। तो आप उसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।